है वो बहुत एक सस्टेन्ड वे में चलती है और वो अंत में जाके आपको कई बार दिखाई देता है। आपके मुताबिक कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हरियाणा में लड्डू बांट दिए, लड्डू खा दिए, ढोल बजा दिए वहां पर। तो नहीं, बिल्कुल। और आप देखिए कि किस तरह से रुझानों में बिल्कुल तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जल्दबाजी में बयानबाजी देना और बिल्कुल आश्वस्त होकर बात करना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दी कर दी। बहुत सारे जो आप कह रही हैं, ये बीजेपी के वालों के लिए हम मायावती फैक्टर की तो बात ही नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, एक्स फैक्टर्स की बात करनी होगी हरियाणा में और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि अभी हमें इंडिपेंडेंस की जो वो संख्या है उस पर भी थोड़ी नजर डालनी होगी कि वहां कैसी परफॉर्मेंस होती है। और राखी जी, मैं ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, कई बड़े चेहरे हैं जम्मू कश्मीर में जो ट्रेल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए बीजेपी आप के लोगों के पास आएंगे, हमारे सहयोगी अंकित उदानी जुड़ गए सीएम हाउस के बाहर से। अंकित, अच्छा कहां है आप? मुख्यमंत्री कार्यालय कुरुक्षेत्र में हैं आप, पहले तो बताइए कि कहां पर आप हैं और क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास जो कुरुक्षेत्र में है, हम वहीं हैं और मुख्यमंत्री भी अंदर हैं। और अंदर हालांकि अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, पूरे नतीजे आ जाएंगे या बिल्कुल तस्वीर जब साफ हो जाएगी तब वो बातचीत के लिए बाहर आएंगे। हालांकि सुबह सुबह जब वो ज्योति सर पर पहुंचे थे तो सब मीडिया कर्मियों से बात की थी, उन्होंने खुल करके सारी अपनी बातें रखी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जीतने जा रहे हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। अभी भी हम यहाँ कार्यालय पर मौजूद हैं, यह कोठी है मुख्यमंत्री नायब सैनी की। लोगों से बात करते हैं, क्या लगता था कि एक बार तीसरी बार सरकार बनेगी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास था कि तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन अभी तो ट्रेंड है, अभी तो रिजल्ट आए नहीं है, कभी कांग्रेस ऊपर हो जाती है, कभी बीजेपी ऊपर हो जाती है। जो मर्जी हो, हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, 56 दिन के वो मुख्यमंत्री रहे, कुछ फायदा मिला उसका? बिल्कुल, उन्हीं के फायदा की, उन्हीं की वजह से आज हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। लेकिन बहुमत की सरकार, कांग्रेस तो अभी भी पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है कि सरकार वो बना रहे हैं। नहीं बनाएंगे जी, बीजेपी सरकार बनाएगी, पूरे बहुमत से बनाएगी। तो आप लोगों को लग रहा था जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे उससे क्या? एग्जिट पोल सर बहुत पुराने थे और एग्जिट पोल पे हमने विश्वास ही नहीं किया, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी आएगी सरकार। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है ना, उसके बल पे हम बोल रहे थे कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हर कार्यकर्ता ने बूथ पे बहुत मेहनत की है, बहुत जबरदस्त मेहनत की है। मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ, आप आवास पे आए हुए हैं? मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे, अभी मुख्यमंत्री जी मिलने वाले हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं और वो कह रहे हैं कि ऊपर नीचे बेशक हों, लेकिन आखिर में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अभी 2 घंटे के बाद नतीजे क्लियर होंगे। लेकिन अभी जो बीजेपी का एक हौसला कह सकते हैं वो डाउन हुआ था कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड आ रहे थे कि कांग्रेस जो है वो 60+, 70+ दिखाई जा रही थी, लेकिन अब वही ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। आप देखिए कि और भी नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहाँ रामपाल पाली हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप भी जब आए जब ट्रेंड चेंज हो गए, उससे पहले नहीं, अभी तैयार होके आए हैं, नहा धो के। पहले सुबह से टीवी देख रहे थे। अच्छा, हाँ जी। जब बीजेपी आगे बढ़ने लगी जब ही नाना याद आया। हम तो परमानेंट तैयार हैं, नहाते हैं। और अंकित, सुबह से लेकर आप मुख्यमंत्री से 3 बार मुलाकात कर चुके हो। अंकित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? यहाँ और आ चुकी हैं, अब नतीजे क्या होंगे वो अभी देखना होगा। जी, उनके पास चलते हैं, श्रीनगर का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि श्रीनगर में बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेता सुबह रवाना हो गए थे। आपसे जानना चाहते हैं, श्रीनगर की वादियां तो बड़ी खूबसूरत लग रही, मौसम बड़ा सुहावना है, लेकिन राजनीतिक मौसम कैसा है वहां पर? जी, राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल अपने चरम पर है, क्योंकि ये झीलों का शहर है और कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और श्रीनगर जो है वो पूरे कश्मीर का सार होता है, क्योंकि श्रीनगर की सीटों का जिक्र करते हैं और सुबह से हम चर्चा में सुन भी रहे थे, 8 सीटें हैं। कहते हैं कि जो यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन कर लेता है, अच्छा स्कोर पार लेता है, वो सत्ता की कुंजी उसके हाथ में हो जाती है। लेकिन इस बीच, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर पहले मेरे पास आती तो आपको बहुत सारे लोग मेरे आसपास मिलते, क्योंकि जिस तरह से मुंबई नहीं थमती, ठीक वैसे ही श्रीनगर की भी जो जनता है वो अपने काम में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा व्यस्त रहती है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है, इनका कहना यह है कि हमें पूर्ण
सरकार चाहिए, यानी कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। क्योंकि होता क्या है, किंग मेकर अपनी भूमिका तो निभा देता है, किंग तो बना देता है, लेकिन उसके बाद जब छीन ली जाती है सत्ता या अपना समर्थन वापस ले लिया जाता है, तो फिर वही स्थिति ढाक के 3 पात यहां पर आ जाती है। क्योंकि आजादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ 3 सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल यहां पर पूर्ण किया, और 2002 से तो यहां पर कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर नहीं रही है। तो जनता से जो बात हुई है ना, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि खूबसूरती में 4 चांद तभी लगेंगे जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। क्योंकि आंकड़े आप खुद ही बता रही हैं, स्टूडियो से पूरे फैक्ट्स जो है हमारे चैनल के जरिए जा रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन मुझे लगता है और यहां की जनता को यह लगता है कि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद जो है वो अपना जो सबीना पीडीपी का जो हाल अभी रुझानों में हम देख पा रहे हैं, सबीना पीडीपी का जो हाल हम अभी रुझानों में देख पा रहे हैं, क्या इसके पीछे यही बड़ी वजह कि वहां की जनता नहीं चाहती कि किसी के दबाव में रह के पार्टी सत्ता चलाए? उनके काम होने चाहिए, जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए। यही सबसे बड़ी वजह है। आपने ठीक कहा है, बिल्कुल। देखिए, जब भी हम सियासत का जिक्र करते हैं तो जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों की सियासत, दोनों की सियासी समीकरण एक दूसरे से बहुत अलग है। जम्मू क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो है सीधा सीधा मुकाबला यहां पर होता है, बीजेपी वही अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है, कांग्रेस जो है वो दोबारा से वही सत्ता हासिल करना चाहती है जो वो जम्मू में जानदार तरीके से यहां पर किसी वक्त में हुआ करती थी। क्योंकि कश्मीर संभाग यहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ठीक मेरे पीछे जो है वो हेडक्वार्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एनसी का, लेकिन अभी वहां पर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता मौजूद नहीं है। निगाह हमारी बनी हुई है, जैसे वहां पर कोई आएगा तो जरूर आएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर यह कह दिया है, पहले भी जीत का दावा यहां पर किया था। बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला की जो गांदेरबल सीट है, बड़गाम सीट है, प्रतिष्ठा दाव पर लगी। और प्रतिष्ठा इसलिए दाव पर लगी है क्योंकि 2 बार जो है पूरा परिवार जो है वो मुख्यमंत्री में हमेशा से रहा है, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फिर फारूक अब्दुल्ला हो, फिर जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला हो। अब ऐसे में अगर गठबंधन यहां पर कांग्रेस के साथ होता भी है, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि जनता यहां पर क्या चाहती है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक अपने तौर पर बता सकते हैं कि आखिर ये जो खूबसूरत पूरा श्रीनगर की दुनिया नजर आती है, जनता क्या चाहती है? वो सियासत नहीं चाहती। आप इस श्रीनगर के तो अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे, युवाओं से पूछेंगे, उन्होंने कहा बहुत सियासत हो गई, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, अब हमें कमाने के मौके चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें वो रूपरेखा चाहिए जो सियासत से कोसों दूर हो। यही मुखातिब है आपसे, कुछ जानना चाह रहे हैं, तेजिंदर आपसे मुखातिब है, कोई सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं? सबीना, आप जेहलम बहुमत की सरकार ही नहीं बनी, गठबंधन की सरकार बनती है, बाद में मालूम चलता है जैसे पीडीपी और बीजेपी के साथ में हुआ, जब बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। सबीना, अगर आपको मेरी आवाज में लगा था कि सरकार बन जाएगी, एक नई तस्वीर आएगी, और सोचिए 10 साल बाद हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और उसमें 10 साल बाद चुनाव होते हैं। चलिए, उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन हमारी सहयोगी सबीना ने बताया कि श्रीनगर का, पूरे जम्मू कश्मीर का हाल क्या है, लोग क्या सोच रहे थे और जो रुझान है वो क्यों ऐसे आए हैं। क्योंकि जनता चाहती थी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बने, ताकि जनता के जो सालों से मुद्दे हैं, जिन पर काम नहीं हो पाया, जो पूरे नहीं हो पाए वादे, उन वादों पर खरा उतरे वो सरकार। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ वहां की जनता चाहती है कि सत्ता की चाबी किसी को सौंपी जाए। मैं राखी जी से एक सवाल पूछूंगा जो मैं सबीना से पूछना चाहता था। सबीना जेहलम पे खड़ी थी और 2019 से लेकर अभी तक जब धारा 370 को हटाया गया था, काफी जेहलम से जो पानी है वो बह चुका है, काफी कुछ चेंज आया है। जो आज का परिणाम जो शाम तक या दोपहर तक बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्या लगता है जैसे अपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं, जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, कि ये जो इलेक्शन हुई है ये एक रेफरेंडम था 370 के हटाने के फैसले के विरुद्ध। राखी जी, आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, बार बार वो ये मेंटेन तो कर रहे हैं, क्योंकि जो हम भी वहाँ रीजन में गए तो यही सब सुनने को मिला है। बहुत कुछ अगर आप बीजेपी की तरफ से देखें, मैं बार बार कहूँगी कि जो उनके काम हुए हैं उसको तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीद बहुत है इस वक्त लोगों की, और ये जो उम्मीद है इसको देखना होगा कि वो उम्मीद जो है जाकर कहाँ पर टिक पाती है, आखिर किस पर भरोसा। देखिए, ये जो विजुअल्स हैं कश्मीर घाटी से आ रहे हैं, जहां पर कश्मीरी महिलाएं इस वक्त जो हैं सेलिब्रेट कर रही हैं। ये विजुअल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर से लग रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस है या साथ में जो कांग्रेस का ऑफिस है वहां पर सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि अभी कोई भी फ्लैग इनके हाथ नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से जो कश्मीर की महिलाएं हैं
वो सेलिब्रेट कर रही हैं, ये जो अभिनंदन है वो कर रही हैं, अपनी खुशियां जता रही हैं। खुशी की बात यही है तेजिंदर की महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे आई हैं और कश्मीर जैसी जगह में अगर आप मुकेश जी, मैं यही चीज ऐड करना चाहूंगा। एक समय ऐसा था कश्मीर में जहां पर आतंकवादी फरमान जारी करते थे लोगों के लिए कि आप ना निकलें, वोट डालने के लिए ना जाएं, वहां पर यह डर रहता था कि आतंकवादी मार देंगे। लेकिन इस बार जो पोलिंग हुई है उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज आप देख रहे हैं जब कोई पार्टी जीत के आ रही है तो वो महिलाएं हैं जो सेलिब्रेट कर रही हैं। बिल्कुल। और अब कश्मीर से सीधा रुख करें हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा में भी अब जो सरगर्मी है वो लगातार तेज होती जा रही है। सुदेश, अपना हमारा हरियाणा की फोटो आन लग रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठिकाना, ये बैठक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं, समर्थकों का जमावड़ा है, बहुत बड़ी तादाद में समर्थक कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो गया था, क्योंकि कांग्रेस इस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रही थी कि इस बार हवा है, प्रचंड बहुमत तो मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन ये टैली दिखा रहे हैं, उदास है, मायूस है और इंतजार में है। मुझे उससे भी ज्यादा लग रहा है इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि वो इंतजार, मायूस तो हैं, इंतजार में हैं। उनको उम्मीद है किसी मैजिक की कि ये जो टैली है वो बदलेगी, क्योंकि अभी 3 से 4 राउंड तक की काउंटिंग हुई होगी, 17 राउंड तक काउंटिंग होनी है। तो अभी लेकिन ये टैली आपको रुझानों में दिखा दे कि कहां जा रही है बात। 46 जो जादुई आंकड़ा बहुमत का बीजेपी ने छू रखा है, 38 पर कांग्रेस है, तो ये बदलाव तो होगा। हम बार बार आपसे ये भी कह रहे हैं कि रुझान है, परिणाम नहीं है। आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे है, ना सिर्फ आईएनएलडी बल्कि इस बार बीएसपी का साथ आईएनएलडी को मिला है। मायावती चुनाव प्रचार के लिए हमने देखा किस तरीके चुनाव प्रचार के लिए एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं मायावती ने की थी। आम आदमी पार्टी शून्य पर, मुझे था शून्य टूटेगा नहीं, अब 0 से आगे बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बड़े चेहरे भी नहीं थे और गठबंधन करती कांग्रेस के साथ तो हो सकता था खाता खुल जाता। आदर्श जहां तक है, एक तो सिरसा हलोपा सीट, इस बार भी हलोपा सिर्फ अकेले नहीं, इस बार आईएनएलडी का साथ भी है, बीएसपी का साथ भी है, बीजेपी का साथ भी है। तो 4 पार्टियां मिलकर सिरसा में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। दूसरा गन्नौर से निर्दलीय है तो वो भी आगे, बहादुरगढ़ की हम बात करते हैं, बहादुरगढ़ से राजेश जून भी आगे चल रहे हैं और हिसार से सावित्री जिंदल आगे। तो 4 जो अदर्स की हम बात करते हैं, तो 4 ये अदर्स रुझानों में वो हैं जो अभी मैंने आपको बताया। आईएनएलडी की 2 सीटें, आईएनएलडी बीएसपी की 2 सीटें हो सकती हैं कि एक तो रानिया और एक नरवाना, क्योंकि एलनाबाद में अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, अभय सिंह चौटाला खुद अपनी सीट पर, अपनी पैतृक सीट पर काफी पीछे हैं। काफी पीछे इसलिए क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल काफी आगे उनसे निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है मुकेश जी यहां पर देखकर कि आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही होगी। एक रानिया सीट जहां मुकाबला रणजीत सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला के बीच में है। निराश होने का ये कोई वक्त नहीं है, सरकार कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी, लोगों का मन है कांग्रेस की ओर। ये जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप, तो कि जिस तरीके से कभी कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं यथास्थिति है कि बीजेपी आगे निकल के आ गई है, तो किस तरीके से देखते हैं? थोड़ी मायूसी कार्यकर्ताओं में भी नजर। ये राउंड्स में होता है कि किसी राउंड में कोई आगे हो जाता है, किसी में कोई आगे हो जाता है, तो ये अभी राउंड्स चल रहे हैं। आने वाले समय में आप देख लेंगे आगे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, बढ़त लेगी। कई दिग्गज नेता इस बार जो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खबर आ रही है दुष्यंत चौटाला काफ़ी पीछे हैं, किस तरीके से देखते हैं? जिन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के लिए एक समय में वोट मांगा था और गठबंधन में जाने वाले थे, मगर कुछ हुआ नहीं, बीजेपी के साथ चले गए। जो यमुना पार करने की बात कर रहे थे कि यमुना पार हम कर देंगे, बाद में उन्हीं के साथ गठबंधन हो गई, वो अब हार गए, हारते नजर आ रहे हैं। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं था, हो नहीं पाया, नहीं था, वो अलग से गए थे, अपनी 10 सीटें जीतकर वो आए थे। लेकिन उन्होंने जो सबसे गलत बात की, वोट उनको मिला था भाजपा के खिलाफ, और लेकिन वो उसी भाजपा के साथ 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, तो उसके भोगी तो ये भी हैं। इसका नतीजा लोगों की नज़रों में आपको नजर आ रहा है। हमने भूपेंद्र हुड्डा का अभी बयान सुना, उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, अभी पिक्चर बाकी है, और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें अभी कांग्रेस का भी बारी आने वाली है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये देखो, रुझान पर नहीं जाना चाहिए, किसी राउंड में कुछ होता है, किसी राउंड में कुछ होता है। कैंडिडेट को भी पता होता है कि किस राउंड में हमारा कहाँ क्या होगा, कहाँ कमजोरी है, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है। तो अभी स्ट्रेंथ आएगी और आप देखेंगे जब अंतिम नतीजों की ओर आप जाएंगे, सरकार कांग्रेस की ही बनती नजर आएगी। आप
अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो वो सवाल बार बार पूछा जाता है आपसे, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है और किस तरीके से रूपरेखा आलाकमान रणनीति तैयार कर रही है? जी, रणनीति आलाकमान ही तैयार करेगी। उनका ये फैसला तो आखिर फैसला तो हाईकमान के पास होता है ना। एक अंतिम सवाल, एक सवाल आपकी चौखट पे आके ठहरा है, क्या कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखो, चेहरा किसी का भी सामने नहीं रखा गया चुनाव में, लेकिन आने वाले वक्त में किसको बनाएंगे ये हाईकमान तय करेगा। तो चेहरा इज डेफिनेटली, शैलजा इज वन ऑफ देम। ओके, इंतजार करें शाम तक का। मैम, शाम को मिठाई खिला रही हैं? No, I have given them. No, I have given them. तो आपने देखा कि मैम ने ये कबूल भी किया कि तमाम चेहरों में एक चेहरा कुमारी शैलजा का भी है और समय अभी बाकी है, यथास्थिति बदलने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि जो रुझान आ रहे हैं वो हकीकत में क्या होते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। एग्जिट पोल से जैसे बांछें खिली हुई थी वैसे खुशी अब चेहरे पर नजर नहीं आ रही कांग्रेस के दिग्गजों के, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा। लेकिन अभी भी उम्मीदें बांध कर बैठे हुए, क्योंकि रुझान है, बार बार कहा जा रहा है। हमारी सहयोगी रट टीम के साथ जास्मीन जुड़ी हुई है। जास्मीन, क्या अपडेट है और कैसे, बताइए दर्शकों को, हम फटाफट रुझान बता रहे हैं लोगों तक। जिस तरह से सुदेश रुझान अभी थोड़े से बदले हैं, और क्या बदले हैं हरियाणा से पहले शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां पर कौन कौन ट्रेल कर रहा है और कौन कौन लीड कर रहा है। कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन हरियाणा का अगर जिक्र कर लिया जाए एक बार, थोड़ा सा बदलाव अभी रुझानों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी 46 और कांग्रेस 48 पर अब हो गई है, जो इससे पहले जो कुछ रुझान थे वो अलग थे। अभी देखिए, अभी कई जगहों पे देखा हमने कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन जगहों पे जो है वो बीजेपी जो है लीड पकड़ ली। यानी कि पहले इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जो थी वो कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन एकदम से अचानक जो आंकड़ों में परिवर्तन दिखा है उनमें बीजेपी लीड करने लगी। वहीं अगर हम कहें भिवानी, हिसार और चरखी दादरी की दोनों सीटें जो है वो बीजेपी ही लीड कर रही है। पंचकुला की दोनों सीटें जो है वो बीजेपी लीड कर रही है। तो अभी ये जो परिवर्तन सुदेश, 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। सुदेश, 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और जब ये काउंटिंग पूरी हुई उसके बाद ही जो रुझानों में ये थोड़ा सा अंतर हमें अभी देखने को मिला है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए तो 4 राउंड की काउंटिंग वहां के अधिकतर पोलिंग स्टेशंस पर पूरी हो चुकी है, और उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बडगाम से दोनों जगह से लीड कर रहे हैं। शौकत हमें बताएंगे। शौकत, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कुछ बदलाव रुझानों में वहां पर? नहीं, पिछले कुछ टाइम से तो वही है जो चल रहा है। कुछ बड़े नाम आगे चल रहे, हम बड़े नामों की बात करें, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो जहां पर अगर बड़े लीडर नहीं है लेकिन वो डिसाइडिंग है, वहाँ टफ फाइट है। जैसे वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पीडीपी और कांग्रेस के बीच टफ फाइट है। बड़े 2 लीडर है, बशारत बुखारी, और वहाँ कांग्रेस अभी आगे चल रही है। तो बिल्कुल, लेकिन अगर कुछ बड़े चेहरों की बात करें, शौकत, गांधरबल, बडगाम में उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं। सेंट्रल शालचन की अगर बात करें, बिजबेहरा की बात करें, वहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही है। जी, इल्तिजा मुफ्ती भी पीछे चल रही है, तारिक हमीद कर आगे हैं अभी। और इसके अलावा छानपुरा में भी सईद अल्ताफ बुखारी पीछे चल रहे हैं। अभी नौशेरा से रविंदर रैना पीछे चल रहे हैं। और ताराचंद भी मैदान में, कांग्रेस के सीनियर लीडर ताराचंद है, रमन बल्ला है जम्मू से। जम्मू में तो बीजेपी 11 में से 10, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो 11 सीटें हैं उनमें 10 में अभी बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है कि जम्मू संभाग में, क्योंकि अभी तक जो रुझानों में आपने सीटें बीजेपी की देखी हैं वो अधिकतर जम्मू संभाग की सीटें हैं। घाटी में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जो एग्जिट पोलों में दिखाया गया था, जो लीड और सरकार की तरफ बढ़त बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं एग्जिट पोलों में भी, और यहाँ जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी। और कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में बीजेपी ने लीड ली है। जम्मू जिले की अगर अकेले बात की जाए तो वहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं, उन 11 में से 10 पर बीजेपी ने लीड इस वक्त ले रखी है। तो हालांकि बीजेपी घाटी में जिस तरह से कहा जा रहा था उतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है इन रुझानों में, कम से कम। लेकिन जम्मू संभाग में, जी जैस्मिन, जैसे आपने कहा, कश्मीर में वो कौन सी सीट है जहां पर बीजेपी ने अभी लीड ली हुई है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर बीजेपी कश्मीर घाटी में एक सीट निकाल लेती है। हाँ। तो ये पहली बार होगा कि बीजेपी कश्मीर में अपना खाता खोल पाई है। क्या ये गुरेज वाली सीट है? कश्मीर की वो कौन सी एक सीट है जो हम रुझानों में लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी इससे पहले आगे चल रही थी?